इस वीडियो में और इस ऑडियो में हम लोग योना की किताब को पढ़ेंगे हिंदी बाइबल से, बाइबल सोसाइटी ऑफ इंडिया से। यदि आप मेरे वीडियोस को फॉलो करेंगे तो आप हिंदी बाइबल को यदि आप खुद से पढ़ते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपको और अच्छा समझ में आएगा। यदि आप नहीं भी पढ़ते हैं, पढ़ने का कम टाइम भी है, तो खास हाईलाइट हर एक किताब के जो बड़े बड़े मैटर्स हैं उसको मैं बोलता रहता हूँ, कहता रहता हूँ। और मेरे साथ आप इस वीडियो को देखते देखते किताबों से फेमिलियर हो जाएंगे। मेरे वीडियो सफिशिएंट नहीं है, आपको अपने लिए अपनी बाइबल ज़रूर पढ़नी चाहिए। मेरा वीडियो एक तरह से ऑडियो बाइबल रीडिंग और समवॉट कमेंट्री, छोटा मोटा कमेंट्री इसके साथ मैं करूँगा। जब मैं बाइबल पढ़ता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि इसे रिकॉर्ड करके भी दूसरों की हेल्प के लिए डाल दूँ। और मैं आदत है कि मेरी कि मैं बोलकर पढ़ता हूँ, तो मैं इसे बोलकर रिकॉर्ड भी कर लूँगा। योना की किताब को हम लोग आज पढ़ते हैं। योना अध्याय 1 पहला वचन। यहोवा का यह वचन अमीते के पुत्र योना के पास पहुंचा। उठकर उस बड़े नगर निनवे को जा और उसके विरुद्ध प्रचार कर, क्योंकि उसकी बुराई मेरे दृष्टि में बढ़ गई है। परंतु योना यहोवा के सम्मुख से तरसीस को भाग जाने के लिए उठा और याफा नगर को जाकर तरसीस जाने वाले एक जहाज़ पाया, तरसीस जाने वाला एक जहाज़ पाया और भाड़ा देकर उस पर चढ़ गया कि उनके साथ यहोवा के सम्मुख से तरसीस को चला जाए। तब यहोवा ने समुद्र में एक प्रचंड आंधी चलाई और समुद्र में बड़ी आंधी उठी, यहाँ तक कि जहाज़ टूटने पर था। तब मल्लाह लोग डरकर अपने अपने देवता की दुहाई देने लगे और जहाज़ में जो व्यापार की सामग्री थी उसे समुद्र में फेंकने लगे कि जहाज़ हल्का हो जाए। परंतु योना जहाज़ के निचले भाग में उतर कर सो गया था और गहरी नींद में पड़ा हुआ था। तब माझी उसके निकट आकर कहने लगा, तू भारी नींद में पड़ा हुआ क्या करता है? उठ, अपने देवता की दुहाई दे। संभव है कि ईश्वर हमारी चिंता करे और हमारा नाश न हो। तब उन्होंने आपस में कहा, आओ हम चिट्ठी डालकर जान लें कि यह विपत्ति हम पर किसके कारण पड़ी है। तब उन्होंने चिट्ठी डाली और चिट्ठी योना के नाम पर निकली। तब उन्होंने उससे कहा, हमें बता कि किस कारण यह विपत्ति हम पर पड़ी है। तेरा उद्यम क्या है? तू कहाँ से आया है? तू किस देश और किस जाति का है? उसने उनसे कहा, मैं इब्री हूँ और स्वर्ग का परमेश्वर यहोवा जिसने जल स्थल दोनों को बनाया है उसी का भय मानता हूँ। तब वे बहुत डर गए और उससे कहने लगे, तूने यह क्या किया है? पहले वर्ष को मैं फिर से पढ़ता हूँ। यहोवा का यह वचन अमीते के पुत्र योना के पास पहुँचा। दूसरा वचन, उठकर उस बड़े नगर निनवे को जा और उसके विरुद्ध प्रचार कर, क्योंकि उसकी बुराई मेरे दृष्टि में बढ़ गई है। तीसरा वचन, परंतु योना यहोवा के सम्मुख से तारसीस को भाग जाने के लिए उठा। यानी कि योना उस बड़े नगर निनवे को नहीं जाना चाहता था। जब मैं पहली बार इस बाइबल की किताब को पढ़ रहा था और जब उसका 9वां वर्ष आया, जब मलाह उससे पूछने लगे, तू अपने बारे में बता, तू कहाँ का है, कहाँ से आया है, किस जाति का है? उसने उनसे कहा, मैं इब्री हूँ और स्वर्ग का परमेश्वर यहोवा जिसने जल और स्थल दोनों को बनाया है उसी का भय मानता हूँ। हमारा परमेश्वर जल और स्थल का बनाने वाला परमेश्वर है। मुझे ये रेवलेशन जब मैं नया नया विश्वास में आया था तब मुझे यहाँ से मिला था। मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन मिला कि ये वचन मतलब बांध लो अपने लिए। ये वचन मेरे लिए हाईलाइट हो गया था, बिल्कुल बहुत स्पिरिचुअली हाईलाइट हो गया था कि ये किताब थोड़ी सी छोटी है, पॉपुलर है, लेकिन इसमें परमेश्वर के जो गुण हैं और परमेश्वर का जो विधान है उसमें जो उसके गुण हैं खास उसको बताया गया है इस किताब में। पहली चीज़ आप इस किताब के बारे में ये नोटिस करें कि जो यहोवा परमेश्वर हैं वो जल और स्थल का बनाने वाला परमेश्वर है और उस नगर को बचाने के लिए, उसके विरुद्ध प्रचार करने के लिए
अपने भविष्यद्वक्ता को भेज रहे थे। ये 2 चीज़ जान लीजिए। 10वां, तब वे बहुत डर गए और उससे कहने लगे कि तूने यह क्या किया है। वे जान गए कि वह यहोवा के सम्मुख से भाग आया है, क्योंकि उसने आप ही उनको बता दिया था। तब उन्होंने उससे पूछा, हम तेरे साथ क्या करें जिससे समुद्र शांत हो जाए। उस समय समुद्र की लहरें बढ़ती ही जाती थीं। उसने उनसे कहा, मुझे उठाकर समुद्र में फेंक दो, तब समुद्र शांत पड़ जाएगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि यह भारी आंधी तुम्हारे ऊपर मेरे ही कारण आई है। तो भी वे बड़े यत्न से खेते रहे कि उसको किनारे पर लगाएं, परंतु पहुँच न सके, क्योंकि समुद्र की लहरें उनके विरुद्ध बढ़ती ही जाती थी। तब उन्होंने यहोवा को पुकार कर कहा, हे यहोवा, हम विनती करते हैं कि इस पुरुष के प्राण के बदले हमारा नाश न हो, और न हमें निर्दोष की हत्या का दोषी ठहरा, क्योंकि हे यहोवा, जो कुछ तेरी इच्छा थी वही तूने किया है। तब उन्होंने योना को उठाकर समुद्र में फेंक दिया। समुद्र की भयानक लहरें थम गईं। तब उन मनुष्यों ने यहोवा का बहुत भय माना और उसको भेंट चढ़ाई और मन्नतें मानी। यहोवा ने एक बड़ा सा मच्छ ठहराया था कि योना को निगल ले, और योना उस महामच्छ के पेट में 3 दिन और 3 रात पड़ा रहा। 16वां, और इस तरह से 17वें वर्ष के साथ पहला चैप्टर फिनिश होता है, या मतलब पहले चैप्टर का डिवीज़न 17वें वर्ष तक है। ऐसे में बोल फिनिश तो यहाँ पे कुछ भी नहीं होता, क्योंकि बाइबल की किताबें लंबी लिखी जाती थी। पहले शुरू में चैप्टर वाइज नहीं होता था, एक लंबे तरह से लिखा जाता था। बाद में चैप्टर और वर्ष हम लोग समझने के लिए नए बाइबल के लेखकों ने नए तरह से उसको अरेंज कर दिया। अब यहाँ पे आप ये समझ सकते हैं कि जो लोग यहोवा परमेश्वर को पहले नहीं जानते थे, उन्होंने उसका बड़ा भय माना और उसकी दुहाई दी। दूसरा जो चैप्टर है उसका पहले वचन से मैं अब उसके 10वें वचन तक पढ़ूंगा। तब योना ने उसके पेट में से अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके कहा। ये प्रार्थना बहुत ही अच्छी है, ये प्रार्थना बहुत ही अच्छी है। हम जीवन में तरह तरह की जगहों पे फंसते हैं, और ये प्रार्थना आप एकांत में करें, यहोवा परमेश्वर के सामने, हाँ, अपने दरवाजे बंद करके करें, आपको बहुत सहायता मिलेगी। प्रार्थना इस प्रकार से है, मैंने संकट में पड़े हुए यहोवा की दुहाई दी और उसने मेरी सुन ली। अधलोक के उदर में से मैं चिल्ला उठा और तूने मेरी सुन ली। तूने मुझे गहरे सागर में समुद्र की थाह तक डाल दिया और मैं धाराओं के बीच में पड़ा था। तेरी भड़काई हुई सब तरंगे और लहरें मेरे ऊपर से बह गईं। तब मैंने कहा, मैं तेरे सामने से निकाल दिया गया हूँ। कैसे मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर फिर ताकूंगा। मैं जल में से यहाँ तक घिरा हुआ था कि मेरे प्राण निकले जाते थे। गहरा सागर मेरे चारों ओर था और मेरे सिर में सिवार लिपटा हुआ था। मैं पहाड़ों की जड़ तक पहुँच गया था। मैं सदा के लिए भूमि में बंद हो गया था। तो भी हे परमेश्वर यहोवा, तूने मेरे प्राण को गड्ढे में से उठाया है। जब मैं मूर्छा खाने लगा तब मैंने यहोवा को स्मरण किया और मेरी प्रार्थना तेरे पास वरन तेरे पवित्र मंदिर में पहुंच गई। जो लोग धोखे की व्यर्थ वस्तुओं पर मन लगाते हैं वे अपने करुणा निधान को छोड़ देते हैं, परंतु मैं ऊंचे शब्द से धन्यवाद करके तुझे बलिदान चढ़ाऊँगा। जो मन्नत मैंने मानी उसको पूरी करूँगा। उद्धार यहोवा ही से होता है। तब यहोवा ने मच्छ को आज्ञा दी और उसने योना को स्थल पर उगल दिया। अब जब दूसरा वर्ष को जब प्रार्थनाएं शुरू करते हैं योना, तो कहते हैं, मैंने संकट में पड़े हुए यहोवा परमेश्वर की दुहाई दी और उसने मेरी सुन ली। अधलोक के उदर में से मैं चिल्ला उठा और तूने मेरी सुन ली। तूने मुझे गहरे सागर के समुद्र की थाह तक डाल दिया। मैं धाराओं के बीच में पड़ा। तेरी भड़काई हुई सब तरंगे और लहरें मेरे ऊपर से बह गईं। तब मैंने कहा, मैं तेरे सामने से निकाल दिया गया हूँ। कैसे मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर फिर ताकूँगा।
मैं जल में यहाँ तक गिरा हुआ था कि मेरे प्राण निकले जाते थे। गहरा सागर मेरे चारों ओर था और मेरे सिर में सिवार लिपटा हुआ था। ये जो परिस्थिति है मनुष्यों की समटाइम्स हो जाती है, पर अच्छी बातें हैं कि इसी में वचन लिखा है, इसी में आगे लिखा है। जब मैं मूर्छा खाने लगा तब मैंने यहोवा को स्मरण किया और मेरी प्रार्थना तेरे पास, तेरे पवित्र मंदिर में पहुंच गई। जब आप प्रार्थना करते हैं यहोवा परमेश्वर के पास आपकी प्रार्थना पहुंच जाती है। ठीक है। और लास्ट में लिखा है उद्धार यहोवा से होता है। और प्रार्थना सुनकर प्रभु कभी चुप नहीं रहता। प्रार्थना सुनकर प्रभु चुप नहीं रहता, ये बात जान लीजिए आप लोग। ये मैं जानता हूँ, मैंने अपने जीवन में देखा है। इस कमेंट्री में मैं बोलना चाहूँगा। मैं आगे अध्याय 3 का पहला वर्ष पढ़ता हूँ। तब यहोवा का यह वचन दूसरी बार योना के पास पहुँचा, उठकर उस बड़े नगर निनवे को जा और जो बात मैं तुझसे कहूँगा उसका उसमें प्रचार कर। तब योना यहोवा के वचन के अनुसार निनवे को गया। निनवे एक बहुत बड़ा नगर था, वह 3 दिन की यात्रा का था। योना ने नगर में प्रवेश करके 1 दिन की यात्रा पूरी की और यह प्रचार करता गया, अब से 40 दिन के बीतने पर निनवे उलट दिया जाएगा। केवल इतना ही प्रचार यहाँ पे लिखा हुआ है, अब से 40 दिन के बीतने पर निनवे उलट दिया जाएगा। तब निनवे के मनुष्यों ने परमेश्वर के वचन की प्रतीति की और उपवास का प्रचार किया गया और बड़े से छोटे सबों ने टाट ओढ़ा। तब यह समाचार निनवे के राजा के कान में पहुंचा और उसने सिंहासन पर से उठ अपने राज की वस्त्र उतार कर टाट ओढ़ लिया और राख पर बैठ गया। राजा ने प्रधानों से सम्मति लेकर निनवे में इस आज्ञा का ढिढोरा पिटवाया। प्रधानों से राजा ने सम्मति लिया और निनवे में ढिढोरा पिटवाया, क्या मनुष्य, क्या गाय बैल, क्या भेड़ बकरी, अन्य पशु कोई कुछ भी न खाए, वे न खाएं न पानी पिएं। मनुष्य और पशु दोनों टाट ओढ़ें और वे परमेश्वर की दुहाई चिल्ला चिल्ला कर दें और अपने कुमार्ग से फिरें और उस उपद्रव से जो वे करते हैं पश्चाताप करें। संभव है परमेश्वर दया करे और अपनी इच्छा बदल दे और उसका भड़का हुआ कोप शांत हो जाए और हम नष्ट होने से बच जाएं। जब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा कि वे कुमार्ग से फिर रहे हैं, तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी और उनकी जो हानि करने की ठानी थी उसको न किया। अध्याय 3 का 10वां वर्ष 10 वर्ष फिनिश होता है। यहाँ पे आपने बड़ी बड़ी बातें अब तक नोटिस कर ली होगी कि यहाँ पे परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी, क्योंकि वहाँ के लोग भी तैयार हो गए, वहाँ का राजा भी तैयार हो गया मन फिराने के लिए और वो सब शोक मनाने लगे और अपने कुमार्ग से फिरने लगे। एक बड़ा प्रचार, एक बड़ी आंधी आई एक तरह से मन फिराव की और वहाँ के लोग बच गए और परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल ली। आप जब देखते हैं आहाब नाम का राजा जो था, जो इज़बेल का पति था, उसने बहुत बुरे बुरे काम किए थे, अपनी पत्नी के बहकाए। लेकिन वहाँ भी जब उसको पनिशमेंट जब उसके ऊपर प्रोनाउंस किया गया, बोला गया, तो वो धीरे धीरे चलने लगा और उसने मतलब परमेश्वर का भय माना और धीरे धीरे चलने लगा। बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने स्वर्ग से कहा कि भाई ठीक है, इसने अपना देखा, वो हाथ धीरे धीरे आजकल चल रहा है और उसको मारने की जो इच्छा गॉड ने कर बना रखी थी उससे बदल दी। हमेशा आप बुरे किसी काम में हैं, जब भी आपके मन तक मतलब आपके कान तक ये परमेश्वर का वचन पहुँचे मन फिराने की, तुरंत मन फिराएं, तुरंत मन फिराएं। वह परमेश्वर, वो तो आहाब पापी था, लेकिन फिर भी उसको जो भयानक मौत होने वाली थी परमेश्वर के हाथ, तो जो उसकी पत्नी की हुई थी वैसी उसकी नहीं हुई। आगे मैं चौथा चैप्टर को पढ़ता हूँ। यहाँ पे हमें परमेश्वर के और भी गुण दिखते हैं। हम लोगों ने नोटिस किया कि एक जब नगर पूरा बिगड़ रहा था, जबकि वो लोग विश्वासी नहीं थे, जब तक वो परमेश्वर के वचन को नहीं जानते थे, लेकिन उपद्रव जरूर से ज़्यादा कर रहे थे। मनुष्य को कुछ खास तरीके का
बाइबल में इस तरह से लिखा है कि लोगों के हृदयों की पट्टियों पे लिखा रहता है कुछ नियम। उन नियमों को जब बहुत ज़्यादा उल्लंघन करने लगते हैं तो मन यहोवा परमेश्वर उस जगह को उलट देता है। ये सब बात आप बाइबल में लिखा हुआ पाते हैं। इजरायलियों को जो देश कनान देना था उसमें भी ये लिखा है कि कनान के जो निवासी थे बुरे बुरे काम करके, कुकर्म करके इतने बुरे कांड कर चुके थे कि धरती उन्हें उगल रही थी, पर यहोवा परमेश्वर भी उन्हें उगल देना चाहता था। फिर एली के जो 2 बच्चे थे उनमें लिखा है कि यहोवा की इच्छा उन्हें मार डालने की थी, क्योंकि उनके काम बहुत बुरे थे। वो मंदिर में बेविचार करते थे, सेवा करने वाली औरतों के साथ मंदिर का चढ़ावा को भी नष्ट करते थे। सो समटाइम्स गॉड की इच्छा होती थी मार डालने की या पनिशमेंट देने की, पर फिर भी लेकिन एली के बच्चे तो मार डाले गए और वो लोग मन नहीं फिरा, अपने बाप की भी इंस्ट्रक्शन नहीं सुनी। बट यदि हिस्ट्री में ऐसा होता कि वो लोग मन फिराते तो वो लोग भी बच सकते थे। ओके, मैं अपने कमेंट्री को थोड़ा सा लिमिट करता हूँ। 4थे अध्याय में चलता हूँ मैं, योना के 4थे अध्याय में। यह बात योना को बहुत बुरी लगी और उसका क्रोध भड़का। जब मैं पहली बार ये वर्ड्स पढ़ा, इतना हंसा कि योना को ये बात बुरी लगी कि यार गॉड ने इन लोगों को बचा क्यों लिया। यह बात योना को बहुत बुरी लगी और उसका क्रोध भड़का। उसने यहोवा से यह कहकर प्रार्थना की, हे यहोवा, जब मैं अपने देश में था तब क्या मैं यही बात न कहता था? इसी कारण मैंने तेरी आज्ञा सुनते ही तारशीश को भाग जाने के लिए फुर्ती की। क्योंकि निनवे के ऐसे लोग थे जो बीच बीच में आके वहाँ पे अटैक करते थे इजराइल पे, और बहुत खतरनाक लोग थे। ओके, क्योंकि मैं जानता था कि तू अनुग्रहकारी और दयालु परमेश्वर और विलम्ब से कोप करने वाला, करुणा निधान है और दुख देने से प्रसन्न नहीं होता। ये गॉड का गुण है। जो दूसरे वर्ष में लिखा है, उसने यहोवा से यह कहकर प्रार्थना की, हे यहोवा, जब मैं अपने देश में था तब क्या मैं यही बात ना कहता था? इसी कारण मैंने तेरी आज्ञा सुनते ही तारशीश को भाग जाने के लिए फुर्ती की। क्योंकि मैं जानता था कि तू अनुग्रहकारी और दयालु परमेश्वर है, विलम्ब से कोप करने वाला है, करुणा निधान है, दुख देने से प्रसन्न नहीं होता। इसलिए अब हे यहोवा, मेरा प्राण ले ले, क्योंकि मेरे लिए जीवित रहने से मरना भला है। यहोवा ने कहा, तेरा जो क्रोध भड़का है, क्या वह उचित है? इस पर योना उस नगर से निकलकर उसकी पूरब ओर बैठ गया और वहाँ एक छप्पर बनाकर उसकी छाया में बैठा हुआ यह देखने लगा कि नगर का क्या होगा। तब यहोवा परमेश्वर ने एक रेंग का पेड़ उगाकर ऐसा बढ़ाया कि योना के सिर पर छाया हो, जिससे उसका दुख दूर हो। योना उस रेंग के पेड़ के कारण बहुत आनंदित हुआ। सवेरे जब पौ फटने लगी तब परमेश्वर ने एक कीड़े को भेजा, जिसने रेंग का पेड़ ऐसा काटा कि वह सूख गया। जब सूर्य उगा तब परमेश्वर ने पूर्वाई बहाकर लू चलाई और धूप योना के सिर पर ऐसी लगी कि वह मूर्छित होने लगा। और उसने यह कहकर मृत्यु मांगी। फिर से मृत्यु मांग रहा है, मेरे लिए जीवित रहने से मरना अच्छा है। परमेश्वर ने योना से कहा, तेरा क्रोध जो रेंग के पेड़ के कारण भड़का है, क्या यह उचित है? उसने कहा, हाँ, मेरा जो क्रोध भड़का है वह अच्छा ही है, वरन क्रोध के मारे मर जाना भी अच्छा तो होता। तब यहोवा ने कहा, जिस रेंग के पेड़ के लिए तूने कुछ परिश्रम नहीं किया न उसको बढ़ाया, जो एक ही रात में हुआ और एक ही रात में नष्ट हुआ, तब उस पर तूने तरस खाई। फिर यह बड़ा नगर निनवे, जिसमें 1,20,000 से अधिक मनुष्य हैं, जो अपने दाहिने बाएं हाथों का भेद नहीं पहचानते, और बहुत से घरेलू पशु भी हैं, उसमें रहते हैं, तो क्या मैं उस पर तरस न खाऊं? और 11वें पद के बाद ये किताब ख़त्म हो जाती है। और आई होप कि योना समझ गया होगा कि अब उसे करना क्या चाहिए। वो बच्चों की तरह गुस्सा कर रहा था, गॉड आपने निनवे को डिस्ट्रॉय क्यों नहीं किया? लेकिन गॉड कहते हैं, यार इस बड़े नगर में जब वहाँ के लोगों ने मन फिरा लिया, और इस बड़े नगर में 1,20,000 ऐसे मनुष्य जो अपने बाएं और दाहिने हाथ का भेद भी नहीं जानते, और बहुत सारे जानवर भी हैं, तो मैं इसे क्यों नुकसान करूं? इसे बचा लेना। तो आपके बाइबल में आगे लिखा हुआ है कि परमेश्वर की इच्छा है कि कोई मनुष्य नाश ना हो, बट सबको मन फिराव का अवसर मिले। और इसके साथ ही मैं इस रिकॉर्डिंग को रोक देता हूं।
योना की किताब बहुत इंटरेस्टिंग है अकेले में पढ़ने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, और परमेश्वर का गुण जो उसका प्रेम है, दया है, पहचानने के लिए बहुत ही अच्छी किताब है। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं और कहीं शेयर कर सकते हैं तो शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।